मोहतरम, मैं कैसे वो बात कह दूं जो आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं। जो मेरी नीयत नहीं, जो मैंने कहा नहीं। सरकार हमारी है। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में मतभेद रहता है। नई पीढ़ी के पास इनोवेशन है। मैं समझता हूँ दोनों का तालमेल होगा तो एक अच्छा रास्ता निकलेगा। तो सवाल नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में तालमेल का है या सीधा सीधा सियासी सवाल यह है कि आजम खान साहब को जब से सरकार बनी है, आजम खान उस तरह के मंत्री उत्तर प्रदेश में जिनको कंट्रोल करना अखिलेश यादव के लिए ना सिर्फ मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है। फाइनली अखिलेश यादव और उनके बीच एक फेस ऑफ की परिस्थिति पैदा हो गई। उसके बाद टेलीविजन पर खूबसूरत बातों के साथ प्यारे प्यारे बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये प्रॉब्लम है जो पहला बड़ा संकेत दे सकती है उत्तर प्रदेश में जिस गवर्नेंस डेफिसिट की मैं बात लगातार करता रहा हूं, लगातार अपने इस शो न्यूज पॉइंट और मुकाबला में उठाता रहा हूं, वो डेफिसिट की तस्वीर अब और गहरी हो सकती है। क्योंकि एक सीनियर मिनिस्टर के साथ जब इस तरह का बर्ताव होता है, बहुत सारे लोग ये भी आर्ग्यू करेंगे कि ये सही है क्योंकि गवर्नेंस की तकलीफ हो रही थी। ये टकराव बढ़ने की ज्यादा उम्मीद है और कतई भी बयानों से आप स्वयं मत होइएगा, ये टकराव और बढ़ने की उम्मीद साफ नजर आती है। सबसे पहले वो रिपोर्ट जिसमें अखिलेश यादव को ये फैसला क्यों लेना पड़ा आजम खान साहब के खिलाफ, ये बात स्पष्ट होती है। मेरे मोहतरम, मैं कैसे वो बात कह दूं जो आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं और जो मेरी नीयत नहीं, जो मैंने कहा नहीं। सरकार हमारी है। कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई नाराजगी बड़ी नहीं है। अखबार तो बढ़ चढ़ के लिखता है, वरना न्यूज़ कैसे बनेगी। मोहतरम, मैं कैसे वो बात कह दूं जो आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं और जो मेरी नीयत नहीं, जो मैंने कहा नहीं। सरकार हमारी है। आजम खान की मुश्किल भी यही है कि सरकार उनकी है, फिर भी फैसला उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ। अभी तक वो गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और मेरठ 3 जिलों के प्रभारी मंत्री थे, लेकिन मेरठ से राज्य मंत्री शाहिद मंजूर के साथ उनका 36 का आंकड़ा है, जिन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि आजम उन्हें जरा भी तवज्जो नहीं देते। इसके बाद जब आजम से मेरठ का प्रभार ले लिया गया तो उन्होंने खत लिखकर मुख्यमंत्री अखिलेश से अपनी नाराजगी जाहिर की। अगर मेरी काबिलियत में इतनी कमी है कि मैं मेरठ का प्रभारी मंत्री नहीं रह सकता, तो गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर भी बहुत अहम जिले हैं, उनके प्रभारी मंत्री पद से भी मुझे आप हटा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर मंत्री बनने की भी काबिलियत नहीं है, तो मैं सरकार पर बोझ बन के मंत्री बने रहना नहीं चाहता। हालांकि अखिलेश इस मसले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहते। कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई नाराजगी बड़ी नहीं है। अखबार तो बढ़ चढ़ के लिखता है, वरना न्यूज़ कैसे बनेगी। उधर आजम खान भी अब इस्तीफे से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि उनकी लिखी चिट्ठी मीडिया में कैसे लीक हो गई। लखनऊ से कमाल खान की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बहुत दिलचस्प है कि उनकी चिट्ठी जो है वो मीडिया में कैसे लीक हो गई। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के रहमानी साहब मौजूद हैं, मेरे साथ उर्मिलेश जी मौजूद हैं जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरे साथ शरद प्रधान लखनऊ से जुड़ रहे हैं जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मेरे साथ सुदीन भदौरिया साहब मौजूद हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब रहमानी साहब, अखिलेश यादव और आजम खान साहब दोनों कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, वाकई कोई दिक्कत नहीं? क्यों इस तरह की चिट्ठी लिख रहे थे वो? दोनों लीडर्स हैं, तो एक चीफ मिनिस्टर हैं, एक सीनियर लीडर हैं, और सीनियर लीडर भी वो हैं जिन्होंने पार्टी की स्थापना में एक रोल प्ले किया है। अगर वो दोनों लोग जो जिम्मेदार हैं सरकार के, दोनों ये कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें इससे ज़्यादा इसमें कुछ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरठ का प्रभार क्यों छीन लिया गया फिर आजम खान? ठीक है, शाहिद मंजूर साहब भी एक लीडर हैं, वो ठीक है, रिलेटिवली जूनियर साहब एक लीडर है, लेकिन शाहिद मंजूर साहब का पूरा इतिहास तो इस वक्त बता सकता हूँ कि वो एक ऐसे लीडर हैं जो हमेशा से पिन पॉइंटेड आजम खान साहब की खिलाफत में रहे थे और
सबसे ज्यादा उस लॉबी को लीड कर रहे थे जिसको प्रॉब्लम थी आजम खान की री एंट्री से समाजवादी पार्टी में। हाँ रहमान साहब। वो कुछ लोगों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, पार्टी के साथ कोई डिफरेंस तो नहीं है। और अगर हम जूनियर लीडर्स को, जो रिलेटिवली जूनियर हैं और इक्वली ईमानदार हैं, अगर उनको भी हम एकोमोडेट करेंगे गवर्नेंस में और प्रभार में, और वो इन्हीं सीनियर लीडर्स के साए में कुछ सीख लेंगे और कुछ डिलीवर कर देंगे, तो इसमें हर्ज क्या है? तो इसलिए अगर उन्होंने मांगा कि मुझे मेरठ का प्रभार चाहिए, मेरठ के वो हैं, लोकल हैं वहीं के, बड़ा पुराना इतिहास है उनके वालिद भी एमएलए थे, वो भी एमएलए रहे हैं और अब वो मिनिस्टर भी हैं, तो अगर वो मांग रहे हैं और अखिलेश जी उनको अकोमोडेट कर रहे हैं, अखिलेश भी जूनियर कैटेगरी में हैं और ये भी जूनियर कैटेगरी में है, अगर उनको अकोमोडेट कर लिया तो हर्ज क्या है? और आजम खान साहब, देखिए आजम खान साहब हुसैन तो हैं, साहब उनको अकोमोडेट कर रहे थे, वो तो मेरे समझ में आया था। इनको डिसअकोमोडेट करने की डिसअकोमोडेट तो नहीं किया। डिसअकोमोडेट कहाँ किया है? वो तो लिख रहे हैं, वो अपनी चिट्ठी में लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं मेरठ का प्रभार संभाल सकूं, तो बाकी दो का प्रभार मुझसे छीन लीजिए, और अगर मैं इस काबिल नहीं हूं तो मुझे मंत्री पद से हटा। ये उनकी चिट्ठी है, मैंने नहीं लिखी है। अखिलेश यादव के लिए बहुत आसान है, बहुत कन्वीनियंट है। मैं ये सुनते सुनते इस प्रोफेशन में थक गया हूं कि मीडिया बढ़ा चढ़ा कर लिख देता है। आजम खान साहब गुस्से में जल्दी आते हैं और मानते भी जल्दी हैं, इसका भी इतिहास मौजूद है। आज एकदम गुस्सा रोक के मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। आप ये कैसे कह रहे हैं कि गुस्सा रोक के? वो मुस्कुरा रहे थे। अभी आप ही ने कहा कि गुस्से में जल्दी आते हैं। कल थे गुस्से में, आज नहीं है। अच्छा, आज बगैर गुस्से के मुस्कुरा रहे थे, मैं यही कह रहा हूं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.